अब हम लोग पहुंच गए हैं जो समुद्र के किनारे, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसे बोलते हैं गंगा सागर। आज हम गंगा सागर के बिल्कुल नज़दीक हैं और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके अब हम गंगा सागर जाने वाले हैं। बंगाल की गवर्नमेंट जो है इसको व्यवस्थित करने में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेला भरने वाला है जो कि संक्रांति के समय होता है 14 जनवरी के आसपास यहाँ पे। तो यहाँ अभी हमने जब लोकल बातचीत करी लोगों से तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 8 तारीख से मेला भरता है और 8 तारीख से देख सकते हैं वो लास्ट ट्रैक्टरों के पीछे, तो वहाँ पे कपिल मुनि आश्रम बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है यहाँ पे, और ये एक टापू है जो टापू में यहाँ पे इस टापू की जो लंबाई है वो लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई है और लगभग 15 किलोमीटर की चौड़ाई है। इस पूरी लंबाई और चौड़ाई में लगभग यहाँ पर 40 गांव बसे हुए हैं और यही गंगा सागर का महत्व है यहाँ पे। और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं देखने इसके लिए। तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ये हमने ऐसा क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जब हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी आए और वहाँ से फिर हमने एक गाड़ी पकड़ी और हम लोग गए गंगा सागर। तो गंगा सागर जाने में कलकत्ता से हमको लगभग 2.5-3 घंटे का टाइम लगा, जो हम खाड़ी पर पहुँचे। और जो वो खाड़ी है उसको पार करके जो टापू है उस टापू में जब हम पहुँचे तो वो टापू के बारे में हमको बताया गया कि ये टापू जो है वो लगभग 32-35 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 15 से 16 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, जिसके अंदर लगभग 30 से 40 छोटे छोटे से गांव बसे हुए हैं। तो जो समुद्र का किनारा है जहां पर बंगाल की खाड़ी में जहां गंगा आके मिली है समुद्र में, वो खाड़ी को और जो वो टापू है उसको गंगा सागर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे अभी आज इस साल का आखिरी दिन है, 30 तारीख है और कल इसका आखिरी दिन होगा। तो हम एक दिन पहले गंगा सागर में हैं और गंगा सागर में हमने जाके देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे शासन जो
पश्चिम बंगाल का शासन है वो लगा हुआ है। चूँकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 8 तारीख से लेके और लगभग पूरे जनवरी के महीने में 8 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है जो इधर बंगाल की संस्कृति में। और तो उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पे अभी की जा रही हैं। तो हमने अभी जाके देखा वहाँ पे कि किस तरह से वहाँ पे समुद्र के किनारे घाट बनाए जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ मशीनें काम कर रही हैं, किस तरह से वहाँ पे लोगों के रुकने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और ये यहाँ का बस अड्डा है, आप देख सकते हैं। और उसके सामने ये जो कपिल मुनि का आश्रम है, जिसकी आप लोग जिनके बारे में हम पौराणिक कथाओं में हमने सुना है कि वो जो जब कपिल मुनि ने श्राप दिया तो राजा सगर जो अपने के बेटे उनके बच्चों को तारने के लिए जब वो गंगा को लेके आए, भागीरथी को लेके आए, तो भागीरथ कहलाए। तो वो एक यहाँ का पौराणिक महत्व है और पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचे। ये अभी मंदिर यहाँ पे हम आज की अभी मंदिर का यहाँ पे निर्माण चल रहा है। हम अंदर गए तो वहाँ पे लिपाई पुताई हो रही है अभी। और वहाँ पे अंदर मंदिर के भी हमने कुछ चित्र लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये आज तो यहाँ पे पूरा खाली खाली है और कुछ ही दिनों में यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ये चूँकि अब समुद्र का किनारा है तो निश्चित तौर से अब इसलिए बहुत अच्छा, अभी इतने बजे तो बहुत शानदार मौसम है, ना ठंडी है ना गर्मी है। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे 18-20 डिग्री टेम्परेचर होगा, इतना होगा यहाँ पे। तो अभी मैं जब ये जैकेट पहन के रखा हूँ तो मुझे तो गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो ये देखिए चारों तरफ से ये सब। तो कलकत्ता से चल के खाड़ी जो कि लगभग 20-22 किलोमीटर है, उसको पार करना पड़ता है शिप से, जो छोटे जहाज़ हैं वहाँ पे उनसे, पानी वाले। और फिर वो वहाँ पे अंदर जाते हैं गंगा सागर टापू में। तो हम लोग अभी टापू में ही हैं यहाँ पे और हमारे साथ में हमारे साथीगण हैं। ये देख लीजिए, ये है गंगा सागर का बहुत ही विहंगम दृश्य। ये देखो इस तरीके से। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे यही एक ऐसा मौसम रहता है जहाँ थोड़ा ये एक तरीके से सूखा मौसम है यहाँ पे। तो थोड़ा पानी, समुद्र का पानी लगभग आज हम गए तो लगभग 50 मीटर पीछे हमको दिखा है। तो इस तरीके से हमारे जो पौराणिक ग्रंथों में कहानियाँ हैं और वो लोग उनको लेके यहाँ दूर दूर तक अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। और निश्चित तौर से अब इसलिए जाना भी चाहिए, देखना चाहिए। तो जब हम जाते हैं तो हमें पूरे देश की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहाँ के रहन सहन के बारे में पता चलता है। लेकिन हमें ये भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से वहाँ उनका जीवन यापन है और किस तरह से वहाँ की संस्कृति है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खाना पीना क्या है, तमाम चीज़ें। तो निश्चित तौर से ये सीखने के लिए बहुत शानदार अवसर है। हम अब गंगा सागर से वापस आके और यहाँ पर जहाँ कलकत्ता के लिए जो बीच में खाड़ी पड़ती है वहाँ के लिए स्ट्रीम मिलती हैं, स्टीमर मिलती हैं, बड़े बड़े पानी वाले जहाज़ मिलते हैं। उनमें अब हम बैठने जा रहे हैं। और ये एक स्टीमर अभी आई है एकदम से, तो एकदम भीड़ बढ़ गई थी, अब वो लोग बैठ चुके हैं। ये एक स्टीमर है और ये डबल खंड की स्टीमर है, इसमें ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। और ये ऐसे है, ये इसको देखिए, ये बड़े बड़े इतने हैवी जो साकल है उनसे इसको बांधा जाता है स्टीमर को रात में। और अब मेरे ख्याल से ये आज के दिन की ये आखिरी खेप है जो इस पे से हमको ले जाएगी कलकत्ता की ओर। तो मिलते हैं आपसे। यहाँ लोग आते हैं और ये स्ट्रीमर एक और स्ट्रीमर ये बगल में खड़ा हुआ है, देखिए ये खाली है। मेरे ख्याल से ये 2 स्ट्रीमर हैं। अब ये रात को आ चुके हैं, अब ये आज नहीं जाएंगे बल्कि कल सुबह जाएंगे। अभी हमारा वाला भी स्ट्रीमर है जो कि MV ये स्ट्रीमर है। और ये देखिए
इसमें इतने सारे लोग एक साथ जाते हैं और इसमें छोटी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वगैरह भी इस पर लोग रखते हैं और फिर इसके बाद से चलते हैं। ये बड़े बड़े रस्से इस पर बंधे हुए हैं। तो दूर से आपको एक विजन दिखाता हूँ एक स्ट्रीमर का, ये कैसे, ये इतना बड़ा एक स्ट्रीमर है जो अभी आया है, ये देखिए। अब हमारी स्ट्रीमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग गंगा सागर से निकल चुके हैं कलकत्ता की तरफ। ये देखिए स्ट्रीमर दूर जाती हुई है। ये अब हमारी स्ट्रीमर चालू हो चुकी है। ये दूर जाती हुई, ये तो ऐसे खड़े हो जाना, ऐसे खड़े हो जाना। अब मेरा चल ही रहा है। इंजन नीचे है, ड्राइव ऊपर से करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब गंगा सागर से वापस जा रहे हैं कलकत्ता की तरफ और अभी हम बीच में खाड़ी में हैं और हमने स्टीमर पकड़ा हुआ है। तो हम जो स्टीमर हमको छोड़ के गया था वही स्टीमर मेरे ख्याल से लौट के आया है और हम फिर से दोबारा उसी स्टीमर पर बैठ चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है यहाँ से। हमारे साथी बता रहे हैं कि दूसरा छोर जहाँ हमको जाना है कलकत्ता एंड पे वो 8 किलोमीटर है। तो हम वहाँ से कलकत्ता एंड पे जाएंगे और इसके बाद फिर हम